मोहतरम सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनें, आप लोगों ने अभी तक फ़ज़ीलतुल शेख मेराज अहमद सल्फ़ी हफ़्ज़हुल्लाह का खिताब सुन रहे थे। बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर रहे थे। आप लोगों ने उनका खिताब सुना। अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, फिर इंसानों में भी इस्लाम के मानने वालों में पैदा किया। ईमान की ये दौलत बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत हमारे हाथों बड़ी मुश्किल से आई है। इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने और फैलाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं और बड़े बड़े मसाइल झेली हैं। मालूम हुआ इन तमाम एहसानात से बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को हमारे लिए अपना सबसे बड़ा एहसान करार क्यों दिया? उसका जवाब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इस्लाम की दौलत मिली, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरे माइदा में इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर दिया। तो जब इस्लाम हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत है, तो वो शख्सियत, वो ज़ात से हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, जिसके ज़रिए हमें इस्लाम की दौलत मिली, जिसके ज़रिए इस्लाम हम तक पहुंचा, जिसके ज़रिए इस्लाम हम तक आया, और जिसने अपने कौलो फेल से, जिसने बोलकर और उसको अंजाम देकर साबित किया, क्योंकि वो शख्सियत, वो ज़ात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए मुसलमानों को हर चीज़ से ज़्यादा, हर नेमत से ज़्यादा, हर इंसान से ज़्यादा, हर रिश्तेदार से ज़्यादा, हर मफाद से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। अभी हम अपने खेतों में बीज डाले हुए हैं, अपने खेतों में बीज डाले हुए हैं, हम उससे कितना मोहब्बत करते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, हम उसको खाद पानी देते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम उससे मोहब्बत क्यों करते हैं? क्यों? उसका जवाब ये है क्योंकि वो हमें फायदा देता है, और ये फायदा सिर्फ चंद दिनों के लिए है, और उनमें जिनके बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत दे रहा है, और जो कि वो हमेशा हमेश के लिए है, उससे हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। गौर करने का काम है मेरे अजीज साथियों। बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी जान से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा और दुनिया के तमाम चीजों से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे। अब्दुल्ला इब्न हिशाम रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके साथ थे, चल रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा, चलते चलते हजरत
यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे ज्यादा यानी दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप मुझे बहुत ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान और मेरे दिल के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। उन्होंने फरमाया कि ऐ उमर, अभी भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं, तुम्हारा ईमान खतरे में है, तुम खतरे में हो। ये जुमला उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सुनने के बाद फरमाया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा, अपने जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आना या उमर, ऐ उमर, अब तुम्हारा काम बना, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, अब बात बनी। हजरत गिरामी, ये जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं। उनके बावजूद भी अगर वो अपने जान और अपने रिश्तेदार से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम करते हैं, तो उनका भी ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हम और आप कौन हैं? हमारा और ईमान मुकम्मल कैसे होगा बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए हुए? सामीन किराम, यानी मुसलमान मीज़ान के एक पर्रे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रखे और दूसरे पर्रे में दुनिया की तमाम चीजों, तमाम इंसानों और हर किस्म की नेमतों की मोहब्बत को रखे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत पर गालिब है तो ईमान है, और अगर दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर गालिब है तो फिर ईमान नहीं है, या तो कुफ्र है या निफाक बन रहा है। मेरे अजीज साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। उन्हें भी अपने उम्मत से भी मोहब्बत थी, वो भी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता, मेरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी। अब हम ये समझ कर न बैठ जाएं कि हम भी तो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, हम भी जन्नत में जाएंगे। नमाज छोड़ो, रोजे छोड़ो, हज छोड़ो, ज़कात छोड़ो, सारी बात छोड़ दो। नहीं, अल्लाह के नबी मुस्तस्ना कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, मेरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो लोग जो इनकार करते हो, जिसने मेरा इनकार किया, इल्ला मन अबा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इनकार करने वाला कौन है? कौन है वो जो नबी का इनकार कर दे? कौन हो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे? यहाँ हमारे दिलों में सवाल पैदा हो रहा है। वहाँ सहाबे किराम अपने नबी से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कौन है इनकार करने वाला? आपके बात के खिलाफ वर्जी कर दे, आपके बात को ना माने कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी बात को मान लिया जन्नत में जाएगा। व मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी इताअत नहीं की, मेरी बात को नहीं माना, मेरी बगावत की और मेरी बात को नहीं माना, वो है इनकार करने वाला, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे अजीज साथियों, जो रसूल से मोहब्बत करते हैं उन्हीं के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कीजिए, उसकी पैरवी कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा। आइए वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में क्या गया है? वेद हामिद पुरुषम महान मादिता वारोता पसा प्रस्तात यन्याया, अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुषम जो इंसान होगा, महान मादिता,
क्या महान मादिता, इतना बड़ा महान होगा, इतना बड़ा महान पुरुष होगा, इतना बड़ा महान इंसान होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। पुरुषम जो इंसान होगा वह तपसा, जब वो नबी आ जाए तो उसी की इत्तिबा करना, उसी की पैरवी करना, उसी की इबादत करना, उसी की बातों पर अमल करना। यन्ने आया प्रस्ताद, वो आखिरी नबी बहुत ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करने वाला होगा, बहुत ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पर अमल करने वाला होगा। यन्ने आया, उनके रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत के अंदर ले जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने मोहब्बत किया उसके लिए कामयाबी और कामरानी है, और जिसने नहीं किया उसके लिए नाकामी है। मेरे अजीज साथियों, गौर करने का मकाम है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह उसके रसूल की इताअत कीजिए, उनकी बातों पर मानिए, उनकी बातों पर अमल कीजिए। मेरे अजीज साथियों, अगर हम खुशगवार जिंदगी जीना चाहते हैं और हम आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत करनी होगी। बगैर मोहब्बत के हमें कामयाबी और कामरानी हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह उसके रसूल की इताअत कीजिए। बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। कुरान के अल्फाज है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी मैंने तुम्हारे लिए, ऐ नबी मैंने तुमको दुनिया के तमाम मानवता के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए, तमाम जहानों के लिए मैंने तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान से कुछ तकाजा करती है जिन्हें पूरा करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। जब तक इन तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा उस वक्त मोहब्बत रसूल का दावा फजूल और बेकार बेफायदा होगा। मेरे अजीज साथियों, गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। अगर ये फितरी तौर पर इंसान उससे मोहब्बत करता है जिसने उसके ऊपर एक या दो बार एहसान किया हो, जिसने उसके ऊपर एक या दो बार एहसान किया हो, उसके मुकम्मल तरीकों को अपनाता है, उसकी मुकम्मल पैरवी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले पर लाजिम और वाजिब है कि आपकी मुकम्मल इत्तिबा करे, आपकी मुकम्मल पैरवी करे। आपने जिस काम को किया और करने का हुक्म दिया और अपने सामने होता देखकर उसकी खामोशी इख्तियार की और उसकी इजाजत दी, वो करे। और जिस काम को आपने नहीं किया और ना ही करने का हुक्म दिया उसे ना करे, उससे बाज आ जाए। वमा आताकुम रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। अजीज साथियों, ख़वातीन हज़रात, गौर करने का मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा गैर मशहूर और पैरवी करने वाला जहां मोहब्बत रसूल के तकाज़े को पूरा करता है वहां उसे तमाम समरात, तमाम समर और फायदे हासिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और मग़फ़िरत हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देगा, तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अजीज साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का फायदा मोहब्बत करने वाले को हासिल होता है और वो आपकी मोहब्बत की वजह से दुनिया व आखिरत में सरफराज और कामयाब होता है, बुलंद होता है। मेरे अजीज साथियों, अब कुछ ना कहते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम कराया जाता है, जो इजलास आम कराया जाता है, किस लिए? ताकि उस पर अमल हो। ये नहीं कि हम यहाँ सुन लें
उसके बाद हम बाहर निकाल दें। मेरे अजीज साथियों, इसलिए प्रोग्राम नहीं कराया जाता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ हूँ, ए बार इलाहा तो हमें दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर दे। आमीर। हमें से